हेलो बच्चों, तो देखिए जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो है दर्पण का सूत्र। और ये जो टॉपिक है वो मेरा 10th क्लास का है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ये दर्पण का सूत्र और आवर्धन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो मेरा टॉपिक है वो मैंने लिया है दर्पण का सूत्र। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो मेरा दर्पण है, देखो चाहे वो मेरा वही गोलीय दर्पण है, हम बात कर रहे हैं कोई भी मेरा गोलीय दर्पण है, ठीक है। यानी कि कोई भी मेरे पास एक शीशा है, कैसा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी कि जो आपका ऐसा कोई ये दर्पण है, ठीक है। और जो उसका जो ध्रुव होता है वो यहाँ होता है, ठीक है। उसका ये क्या है, उसका ये ध्रुव है, ठीक है। तो ध्रुव से बिंब की दूरी, तो क्या होगा, जो मेरा बिंब है वो मेरी होती है इमेज, यानी कि कोई भी जो फोटो बन रही है तो वो क्या है कि गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब, सॉरी जो बिंब होता है, बिंब मेरा कोई भी वस्तु होती है, ठीक है। यानी कि कोई अभी इमेज नहीं बनेगी, कोई भी वस्तु है, जब उसकी इमेज बनेगी तो उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। जो बिंब है वो मेरा कोई थिंग, यानी कोई भी वस्तु कुछ भी रखा है। तो इन्होंने बोला है कि गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी, ठीक है, फिर है बिंब की दूरी, और बिंब की जो दूरी है जिसको मैंने क्या माना, यू, ठीक है। क्या है कि गोलीय दर्पण से ध्रुव से बिंब की दूरी और यू कहलाती है। क्या कहलाती है, यू। जैसे कि मैंने माना कि भाई ये मेरा क्या है, ये मेरा एक दर्पण है, ठीक है, और इसमें कोई भी वस्तु यहाँ रखी है मेरी, और जो ये जो दूरी है उसको मैंने क्या माना, यू, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी यू कहलाती है। क्या कहलाती है, यू। क्लियर। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी कहलाती है। अब जैसे यहाँ पे मान लो, देखो ये जो P है वो मेरा है ध्रुव, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी मेरा बिंब रखा था, ये क्या रखा, ये मैंने मान लिया A डैश और B डैश, ये क्या है, बिंब है। क्या है ये, बिंब, यानी कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इस ये कहाँ, यहाँ पर आया और इसकी क्या जैसे इमेज बनेगी। तो जो ये दूरी है जो ध्रुव से और ये जो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है, जिसको उन्होंने क्या बोला है, यू बोला है। क्लियर। फिर उन्होंने अगली लाइन में बोला है कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अब भाई ये कोई बिंब है, वस्तु है, थिंग है, तो इसका क्या प्रतिबिंब भी बनेगा, इमेज बनेगी। तो जैसे इमेज मान लिया कि यहाँ बन रही है, ठीक, चाहे हमने मान लिया उल्टी बन रही है, चाहे मान लिया इमेज आपका सीधा बन रहा है, छोटा A डैश और B डैश बन रहा है, ये ठीक। A B क्या था, बिंब था, ये क्या बन रही है, ये आपका प्रतिबिंब है। तो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या कहलाएगी, V, ठीक है। उन्होंने बोला ना V कहलाती है। और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, तो ये ध्रुव होता है, इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, F। तो जो ये मुख्य फोकस की दूरी है तो वो हमारी क्या कहलाती है, मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाती है, F। F का मतलब है फोकस दूरी, कॉमा के बाद है फोकस दूरी, यानी F कहलाती है, ठीक है। यहाँ भी है जो बिंब की दूरी U कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये F है इसके जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, स्मॉल f, ठीक। फिर उन्होंने बोला है कि यदि F फोकस दूरी का गोलीय दर्पण U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब B दूरी पर बनाए। वही बात उन्होंने बोली है। क्या बोला कि यदि फोकस दूरी का गोलीय दर्पण, कोई भी मेरा गोलीय दर्पण जिसमें क्या है, फोकस दूरी U दूरी पर रखी, तो U दूरी पर क्या रखी होगी, वस्तु, और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, B दूरी पर बना है। तब U V और F के बीच संबंध, यानी कि क्या रिलेशन होगा मेरा U और F और V के बीच, ठीक, ये बात उन्होंने पूछी है। तो तब मेरा क्या होगा, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। जो ये है यही आपका क्या है, यह दर्पण का सूत्र कहलाता है। यही आपका क्या है, दर्पण का सूत्र है। ये मैंने जो फिगर था ये समझाने के लिए बनाया था। ओके गाइस, तो यहाँ से अब आप लोग क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, तो अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ आवर्धन, क्योंकि जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था वो था दर्पण का सूत्र। क्लियर। अब मैं बात करूंगा आवर्धन की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आवर्धन क्या होता है, चाहे आवर्धन हो चाहे वो आपका रेखीय आवर्धन हो, है ना। तो हम अब यहाँ लेके चलते हैं कि भाई गोलीय दर्पण के सामने क्या है, कोई भी मेरा एक जो मिरर है, यानी जो मेरा शीशा है वो कैसा है, गोल है, और उसके सामने रखी वस्तु की स्थिति, ठीक है। जैसे कि कोई भी मेरे पास एक वही शीशा है, हमने मान लिया वो ये रहा दर्पण, ठीक है, गोल होगा, और उसके सामने ये जो वस्तु, जो भी ये क्या है, ये कोई भी मेरा वस्तु रखी है। अब जो वस्तु रखी होगी उसकी कोई भी एक स्थिति, यानी कि कोई भी एक पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, भाई दर्पण है, और ये क्या सामने वस्तु रखी है, उसकी वो जो वस्तु है उसकी कोई पोजीशन होगी या स्थिति है, ठीक है। स्थित है तो स्थिति है। तो बदलने पर अगर हम क्या करें, जो ये शीशे के सामने ये जो वस्तु है इसकी हम जो स्थिति है वो हम बदल दें,
ठीक है, चाहे ऊपर रख दे, चाहे नीचे, चाहे इधर उधर रख दे। कहने का मतलब ये है कि उसकी अब स्थिति बदल रहे हैं, जो उसकी पोजीशन है, जो ऑब्जेक्ट की, वो हम चेंज कर रहे हैं। क्लियर। तो उससे प्राप्त प्रतिबिंब, तो क्या होगा, उसी वस्तु का बाद में वही प्रतिबिंब बनेगा ना, तो उससे प्राप्त प्रतिबिंब का आकार, तो जो मेरा प्रतिबिंब का आकार होगा, या जैसे आकार की बात करें तो आकार में क्या आ जाएगा, यानी कि जो मेरा वही जो इमेज बनेगी उसकी जो साइज होगी, जैसे उसकी लेंथ या हाइट में डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, आकार या ऊंचाई भी बदल जाता है। ठीक, किसी भी स्थिति में प्राप्त, या कोई भी मेरा स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को, तो जो मेरा लंबाई का जो अनुपात हमें मिलेगा, प्रतिबिंब का जो अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखो, बदल जाता है फिर किसी भी स्थिति में प्राप्त। अब देखो, जब हमने वही जो ये वस्तु थी इसको इधर उधर किया, तो जो इसकी जो इमेज बन के आएगी ना, जो इमेज बनेगी ना शीशे पर, या जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा, तो उसके क्या आकार में, उसका आकार बदल जाएगा। अब जब उसका आकार बदलने के बाद, तो किसी भी स्थिति, मतलब कहीं भी आकार बनेगा ना, जब ये हम स्थिति हटा देंगे, यहाँ से इसको हम इधर उधर कर देंगे, तो कोई भी स्थिति में तो बनेगा ना। तो किसी भी स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जैसे कि हम एक फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे, तो बोला है कि माना दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है वो कितनी, u, कितनी दूरी है, u। माना दर्पण के सामने u दूरी पर रखी वस्तु की लंबाई o, जो लंबाई थी वो मैंने क्या, o माना। कोई भी जो ये जो दूरी है वो मैंने u माना, और जो वस्तु की जो लंबाई थी, जैसे हमने मान लिया इतनी बड़ी वस्तु है तो लंबाई को हमने o माना। या अगर लंबाई है और क्या ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई को क्या माना, h। क्लियर, लंबाई को o और ऊंचाई को क्या माना, h। h है, और दर्पण से b दूरी पर, और दर्पण से b दूरी पर बने प्रतिबिंब, एक तो वस्तु की दूरी u हो गई, अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या हो गया, v। ठीक है, बने प्रतिबिंब का लंबाई वो i उन्होंने माना। भाई ये प्रतिबिंब की भी लंबाई होगी ना कुछ, वो उन्होंने क्या माना, i। ठीक है, या लंबाई या ऊंचाई, तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो हम क्या मान लेंगे, h डैश, और जो वस्तु थी वो h मानी। ठीक है, h डैश है तो तब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि जैसे हम i मान रहे थे, या उसकी ऊंचाई तो h डैश मान रहे थे प्रतिबिंब की, और बटे में वस्तु की लंबाई जो हम o से रिप्रेजेंट कर रहे थे, या ऊंचाई h से कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से एक और नई लाइन से देखो क्या और आ जाएगा इसमें, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v हो, ये तो जैसे दूरी के लिए भी ये हो जाएगा, एक तो वस्तु का साइज के लिए हो जाएगा ये, और दूरी के लिए भी हो जाएगा। तो जब दूरी आ जाएगा तो v और u लगाएंगे और माइनस में जाएगा। ठीक है, तो m बराबर i अपॉन o, या बराबर h डैश अपॉन h। आई ओ क्या है, लंबाई के लिए है, ऊपर वाला वस्तु की, वो ऊपर वाला प्रतिबिंब की, और नीचे वाला वस्तु की। वैसे यहाँ ऊपर वाली ऊंचाई है प्रतिबिंब की, और नीचे वाली ऊंचाई वस्तु की। वैसे यहाँ ये दूरी है, ये दूरी वस्तु की है, और नीचे यू वाली दूरी किसकी है, वस्तु की, और बी किसकी है, प्रतिबिंब की। ठीक है, बस माइनस में हो जाएगा। स्क्वायर और लिखना चाहेंगे तो m बराबर आई अपॉन ओ, कॉमा m बराबर h डैश अपॉन h, कॉमा m बराबर माइनस v अपॉन u। वैसे अगर हम बात करें तो इस फॉर्म में लिखते हैं, वो मैंने यहाँ समझाने के लिए लिख दिया था। ओके, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर, बेझिझक पूछिए आप लोग, और आपको नई वीडियो बनाकर वो डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें, सपोर्ट करते रहें। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में।